नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज क्या होता है, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम सीधी भाषा में बोलें तो 100 मानते हैं। 100 को बोलते हैं प्रतिशत। मतलब सत का मतलब ही होता है संस्कृत में 100, 100। 100 अगर हम 100 के आंकड़े में किसी भी चीज़ को निकालते हैं, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत निकालना। और प्रतिशत निकालने से पहले सबसे पहले हमें सीखना क्या ज़रूरी होता है, फ्रैक्शन, भिन्न। अगर हमें फ्रैक्शन सही तरीके से आता है तो हम परसेंटेज को आसानी से समझ सकते हैं। भिन्न का जन्म कहाँ से हुआ? अगर किसी चीज़ है, मान लो ये हमारा मार्कर है, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, ये खैर बराबर नहीं, अगर बराबर बराबर पार्टों में बांटेंगे तो वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। और आधा को क्या लिखा जाता है, पढ़ा होगा आपने, 1/2। ये यहाँ से फ्रैक्शन का जन्म हुआ। मतलब एक पार्ट हमारे पास था, इसको हमने बराबर बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये वाला नीचे वाला पार्ट 1/2 हो गया और ये वाला भी 1/2 हो गया। मतलब 2 पार्ट हैं बराबर बराबर, हमारे पास 2 पार्ट हैं बराबर बराबर, उसमें से हमने एक ले लिया है। जो लिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो हमारे पास टोटल होता है वो नीचे रखते हैं। ये बस याद रखो, कोई भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, टोटल जो हमारे पास होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे। और जिसको हमें निकालना होता है, जो हम लेते हैं, वो कहाँ पर रखते हैं, ऊपर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, जो हम निकालते हैं, जो हमारे पास होता है। एक सिंपल उदाहरण मान लेते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम ये हमारे पास है एक चीज़, एक हमारे पास क्या है, गोल गोल सर्किल है, मान लेते हैं एक प्लेट है, और इसको हमने 4 बराबर भागों में काट दिया। 4 भागों में हमने बराबर बराबर काटा जब इसको, तब इसको हम क्या बोलेंगे, 1/4, 1/4, 1/4, एक एक पार्ट को अलग अलग। मतलब 4 पार्ट बराबर थे हमारे, उसमें से हमने एक लिया है। तो अगर हमने 2 को फिर से अगर 2 को बोल दें तो क्या हो जाएगा, 2/4। और 2/4 का मतलब 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। मतलब फिर से 1/2 आ गया। तो है तो ये पूरे का आधा ही, अगर 2 ले लोगे तो आधा ही तो होगा। तो अगर 3 ले लोगे तो 3/4, यहाँ तक मिला लो अगर इसको तो 3/4 हो जाएगा। ये होता है फ्रैक्शन। अब इसको परसेंटेज में कैसे बता देते हैं। परसेंटेज का और फ्रैक्शन का कनेक्शन क्या है, परसेंटेज हमारा क्या होता है 1/100, और ये जो फ्रैक्शन है ये एक प्रकार से परसेंटेज देखें तो फ्रैक्शन ही तो है, 1/100। और इसका साइन क्या होता है, ये मतलब 20% को ऐसे लिखा जाता है, 25% को ऐसे लिखा जाता है। ये अगर आगे लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये प्रतिशत है, परसेंटेज का साइन होता है। तो अगर हमें किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे अगर फ्रैक्शन को हमें उसमें परसेंटेज में बदलना है। हमने देखा ये हमारे पास एक चीज़ थी, इसको हमने आधा आधा बांट दिया। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम पूरा 100 मान लेते हैं। ये हमारे पास 100 थी, इसको हमने आधा आधा बांट दिया, कितने कितने बट गए, 50-50। मतलब 50% ये ऊपर वाला और 50% नीचे वाला, ये हो गया परसेंटेज। और इसी को अगर फ्रैक्शन में देखो तो 1/2। तो 1/2 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 50% निकलना चाहिए। 1/2 इसको परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालोगे, 50% आना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काटो, आ गया 50%। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें 100 से गुणा करेंगे। यहाँ से हमने देख लिया, सिंपल सा समझ में आ गया होगा सभी को। किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी अगर हमें भिन्न का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें 100 से गुणा करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा आंकड़ा है, किसी एक नंबर थे एक बच्चे के, उसमें से 600 नंबर में से उसको 360 नंबर मिले, और 360 नंबर मिले 600 से। अब उसने पता करना है उसको कि कितने परसेंटेज नंबर हैं मेरे। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे, ये हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन, भिन्न थी हमारे पास, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखते कितने परसेंटेज आए, 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, उसको छोड़ो, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे वही आएगा, 6 से इसको काटो, 60% आ गया। किसी भी चीज़ का 1/4 का परसेंटेज कितना होगा, 1/4 ये होता है 1/4 एक पार्ट। अगर हमने मान लिया ये पूरा 100 था, ये पूरा कितना था, 100 में से इसका हमने चौथाई पार्ट ले लिया। पहले इसको हमने आधा किया, 50-50 हो गया, फिर इसके 4 पार्ट कर दिए, 25-25 हो गया कि नहीं। तो ये 25% होगा, ये भी 25% होगा, और ये भी 25% होगा, सारे क्या होंगे, 25-25% हो जाएंगे। तो 1/4 अगर हमने लिखा तो इसका मतलब 25% होना चाहिए। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो 25 आ रहा, बिल्कुल 25 आ रहा, 25% हो गया। और अगर कोई चीज़ परसेंटेज में ऑलरेडी लिखी हुई है और हमें निकालना है वो कितना होगा, फ्रैक्शन में क्या होगा, तो परसेंटेज में अगर कोई चीज़ लिखी है, अगर मान लो हमारे पास लिखा है
75%, और इसको हमें भिन्न में निकालना है कितना भिन्न बनेगा इसका। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 100 से डिवाइड कर देते हैं। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। यहाँ से ये साइन हटाएंगे, इसके नीचे क्या रख देंगे 100, काटो 25 चक्कू 100, 25 75, 3/4, ये बन गया हमारा भिन्न। परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज आप निकालना सीख ही गए हैं। तो ये एक बेसिक ट्रिक है परसेंटेज को और भिन्न को समझने की। जिनको बिल्कुल भी परसेंटेज और भिन्न मैथ में समझ में नहीं आता है वो ये वीडियो देख सकते हैं, और आप लोग जो लोग देख रहे हैं ऐसे लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कोई भी छोटा हो घर में, या किसी को भी बड़ा भी हो सकता है, किसी को ना आते हों, छोटे बड़े से नहीं होता कुछ, जिसको नहीं आता तो नहीं आता, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज और भिन्न में कैसे रिलेशन है और कैसे हम इसको डिवाइड मतलब इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, वो प्रतिशत का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर इसके एडवांस पार्ट में हम अगला पार्ट बना देंगे। एडवांस जो इसके क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज में, तो वो अगले पार्ट में आप लोगों को समझा देंगे। ओके, बाय।